तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे या फिर आपके मेंटर्स जो भी आपको कोर्स सिखाते हैं या बेचते हैं तो वो सब बताते हैं कि जब भी हैमर कैंडल ऐसे बनती है ना तो हमें सिर्फ यहाँ पे जब इसका हाई ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है क्या? क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडल बनाई है तो यहाँ पे भी रेड कलर की हैमर कैंडल बनाई है, फिर यहाँ पे भी ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम होना था तो यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से अब गया। तो इसके पीछे की पहले साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। ऐसा नहीं कि हैमर कैंडल काम नहीं करता है, 100% हैमर कैंडल काम करता है, लेकिन वो कहाँ पे यूज करना चाहिए वो हमको सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। सपोज एक हैमर कैंडल है, इसको एक बार बता दूं कि हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हैमर जैसे दिखते हैं। अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी एक बार डिस्कस कर लेते। सपोज अभी ये कैंडल है, ये कैंडल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी, तो इस जगह पे हमारा होगा ओपन प्राइस और इस जगह पे होगा जहाँ पे कैंडल क्लोज होगी उस जगह पे होगा हमारा क्लोज प्राइस। तो जब भी यहाँ पे सेलर्स आते हैं ना, तो सेलर्स को लगता है कि रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे सेलिंग करते हैं। जब मार्केट नीचे आता है ना, तो जब यहाँ पे बायर्स होते हैं तो उनको लगता है कि यार सेलिंग बहुत हो चुकी, अभी हमें कम से कम प्राइस में स्टॉक या फिर एक कैंडल अवेलेबल हो रही है, तो यहाँ से वो फिर बाइंग स्टार्ट करेंगे। जब भी यहाँ से मार्केट में बाइंग स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ से कैंडल ऊपर जाके सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस होगा, तो यहाँ पे जाके 120 रुपीज़ पे क्लोज करेगा। अगर आपको लगेगा कि यहाँ तो सिर्फ 20 रुपीज़ का डिफरेंस है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उन सबको बायर्स ने यहाँ पे हरा के मार्केट को ऊपर क्लोज कर दिया। अभी करंटली 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसलिए 1 आवर के कैंडल में यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा प्रेशराइज है हमें देख सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं करेंगे? तो चलिए समझते हैं। जैसे हमने हैमर की साइकोलॉजी देखी, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर में होगा। जब भी बायर्स यहाँ पे ऐड होंगे ना, तो जो सेलर्स होंगे उनको लगेगा प्राइस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमें सेलिंग करनी चाहिए, तो वहाँ पे वो सेलिंग करने लगते हैं और प्राइस नीचे आके यहाँ पे अपने क्लोज प्राइस के आसपास क्लोज कर देता है। तो दोस्तों इतनी सारी सिंपल साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का माइंडसेट देखना पड़ेगा हमको कि कहाँ पे बाइंग होनी चाहिए और कहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस कैंडल पे ही हम क्यों बाय करेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा, तो एक कैंडल यूज करने के 2 रूल्स है। एक तो क्या होना चाहिए कि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा। तो जो भी टाइम फ्रेम होगा आपका, एनी टाइम फ्रेम, 15 मिनट होगा या फिर 5 मिनट होगा या फिर 1 डे का टाइम फ्रेम होगा, जिस भी ट्रेंड में आप जा रहे हो ना, तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक सपोर्ट होना चाहिए मार्केट के पास। जब भी मार्केट के पास एक सपोर्ट होता है ना, तो हैमर कैंडल 100% वर्क करता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्रीन का एक बॉक्स ड्रॉ करा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि जब जब हैमर कैंडल क्रिएट होती है ना इधर, तो बाइंग आती है क्या नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है। फिर मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स तो अपने क्वांटिटी को ऐड कर रहे थे, लेकिन इसी सपोर्ट पे मार्केट में बायर्स आ गए और इस सेलर्स को हरा के यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। और बाद में देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट या फिर प्राइस एक्शन बना के कितना ऊपर चला गया। तो अगेन जब मार्केट इसी लेवल के आसपास आया ना, अभी हम बाइंग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं है। हमें क्या चाहिए, एक सपोर्ट और एक डाउन ट्रेंड चाहिए। तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनी है क्या, हैमर कैंडल? यस बनी है, तो हम यहाँ पे बाइंग कर देंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। क्योंकि क्या होता है जनरली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम कभी भी 100% गारंटेड कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, इसलिए क्या होगा, हमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हैं, तो अगेन इसके अगेंस्ट हमें एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का तो रिवॉर्ड चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड पे वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा रिस्क लेंगे और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अगेन जब मार्केट इसी लेवल पे आएगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल दिख रही है क्या हमें? यस, इस जगह पे हमें हैमर कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पे सिंपली हम बाइंग करेंगे और जब भी बाइंग करेंगे ना, तो एक बार जरूर चेक करना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट हो। जब ये 2 रूल अप्लाई होंगे ना, तो ये 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो चलिए यहाँ पे और एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है ना, जब भी हैमर कैंडल क्रिएट होते हैं तो सबको लगता है कि अगर ग्रीन कैंडल होगी ना तभी बाइंग आ सकते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, सपोज ये कैंडल है, तो अभी यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, इसलिए मार्केट नीचे आया। कैंडल कुछ ऐसी बन रही थी, ओके, ऐसी कैंडल कुछ बन रही थी। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जब बायर्स ने इसको ऊपर ढकेला ना और यहाँ पे क्लोज कर दिया ना, सपोज यहाँ पे ओपन प्राइस था 100 रुपीज़ और यहाँ पे क्लोज कर दिया 110 रुपीज़ पे, इसका मतलब ग्रीन कैंडल होगी। अगर सपोज
प्राइस नीचे के साइड पे क्लोज हो जाता तो हमारा यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग प्राइस क्या होता 90 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे कैंडल अभी रेड बनेगी, ठीक है कोई बात नहीं रेड बनी, लेकिन जो बायर्स ने यहाँ पे सेलर्स को ऊपर ढकेला ना, उनका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर किया या फिर उनको क्वांटिटी माइनस कर दी इस सपोर्ट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैंडल रेड कलर की होगी ना तो भी बायर प्रेशर हमेशा ही स्ट्रांग होगा। सिर्फ कंडीशन क्या है, हैमर कैंडल होनी चाहिए। तो एक बार बता दो कि यहाँ पे बायर्स क्यों ऐड होते हैं, इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जब भी यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में जो भी सारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं यहाँ पे अपने पोजिशंस को, या फिर स्टॉक में जो भी सेलर्स होते हैं तो अपने यहाँ पे पोजिशन को इनिशिएट कर चुके होते हैं, मतलब यहाँ पे पोजिशन रख के ले चुके होते हैं। बाद में जब उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखता है ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, तो इस सपोर्ट पे क्या लगता है उनको कि अभी प्रॉफिट, एक्चुअली उनको एमटीएम में प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो उनको क्या लगेगा कि अभी यहाँ पे हमें पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए, तो वह यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट भी ऊपर चला जाता है क्योंकि सेलर्स अभी कम हो रहे हैं, प्लस जो नए बायर्स थे वो इस सपोर्ट और इस कैंडल को देखकर अगेन अपनी क्वांटिटी ऐड करने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर्स का प्रेशर माइनस हो गया और बायर्स का प्रेशर यहाँ पे ऐड हो गया। इसका मतलब अभी मार्केट में एक अप ट्रेंड आने वाला है। तो इतनी भी सिंपल सी साइकोलॉजी इसके पीछे की होती है। तो दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी आप किसी भी स्टॉक में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम के चार्ट में यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना क्या है, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और कैंडल की साइकोलॉजी, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर ट्रेडर्स, थैंक यू।